नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल भारत। तो आज का हमारा वीडियो है 100 रुपए के अंदर 1 जीबी इंटरनेट के बारे में। 100 रुपए में 1 जीबी इंटरनेट की बात जो है वो कहां से आई है, पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि ये है जो भारतीय एयरटेल है, उसने ये बयान दिया है कि 100 रुपए के अंदर 1 जीबी इंटरनेट मिलना चाहिए। अभी तक जो है 10 रुपए में एक जो है इंटरनेट मिलता है और अब जो है 100 रुपए में मिलना चाहिए। तो हम लोग जो है वो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में अपना जो इंटरनेट का प्लान है उसे महंगा कर सकते हैं। तो मैं पहली चीज तो ये बताना चाहता हूँ कि 10 रुपए में जो है वो 1 जीबी इंटरनेट नहीं मिलता है। हमें लगभग 5 से 7 रुपए के अंदर 1.5 जीबी इंटरनेट मिल रहा है। तो ये बात जो है अभी काफी टाइम से चल रही है कि मतलब आज सुबह से मैं देख रहा हूँ हर वीडियो, हर न्यूज मैंने अखबार में पढ़ा, तो यही चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए में जो है 1 जीबी इंटरनेट एयरटेल देने वाला है। तो मैं आज से कुछ टाइम पहले जाता हूँ। तो पहली चीज हम इसी बारे में बात करते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले मैं गया, वहां पे मैं जो है लगभग 2014-15 की बात है, मैंने एक आईफोन खरीदा। आईफोन की प्राइस थी कुछ लगभग 44,000 रुपए, लेकिन मेरे पास में इंटरनेट खरीदने के लिए उस वक्त भी पैसे नहीं रहते थे कि हाँ ठीक है, मैंने आईफोन तो अपने पापा को बोल के ले लिया था, लेकिन मैं बार बार इंटरनेट का खर्चा नहीं करवा सकता था। हम जो है 2G इंटरनेट है उसे यूज में लिया करते थे, कुछ लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में वो 1 जीबी इंटरनेट हमें मिला करता था 2G। और प्लस उसमें हम सिर्फ कर क्या सकते थे, हम उसमें सिर्फ एक मैसेज भेज सकते थे, किसी को व्हाट्सएप पे बात कर सकते थे, कुछ पिक्चर्स हम अपनी सेंड किया करते थे। तो ये था उस वक्त हमारा पेशेंस लेवल, हम ही जानते हैं कि कैसा रहता था कि हम लोग इतनी देर में जाके 2G इंटरनेट से जो है वो भेजा करते थे। और अगर 3G की बात करें तो 300-400 रुपए 1 जीबी का पड़ता था हमें उस टाइम पे, और कॉलिंग के लिए अगर चाहिए तो आपको अलग से पैसा देना पड़ता था। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम पे ये था। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा लूटा ही जा रहा था। अब उस टाइम की बात अगर हम छोड़ दें, हमें उस वक्त कोई ऐसा आया जिसे हम कहते हैं आज जियो। उस वक्त में रिलायंस और बाकी सारी कंपनियां ही बहुत महंगा इंटरनेट दे रही थी, लेकिन उसके बाद में रिलायंस जियो ने फ्री इंटरनेट दिया। उसके बाद में उसने कुछ चार्जेस रखे, उसने कुछ 300 रुपए लगभग का जो है इंटरनेट चार्ज रखा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उसको, आज हम लोग 1.5 जीबी इंटरनेट के 555 लगभग दे रहे हैं। सो ये था एक चेंज जो कि आना जरूरी था, जो इंटरनेट के दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज था जिसे लाया गया, किसी ने पहल की और वो चेंज आया। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो फोन यूज में लेते हैं, जैसे कि वो चाहे सैमसंग हो या कोई और कंपनी का हो, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के फोन्स आपको स्टार्टिंग में सस्ते में किसने दिए? वो आपको दिए चाइना ने। हम आज चाइना की कितनी बुराई कर लें, चाइना सच में हमारे साथ जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है इस वक्त, लेकिन मैं भी इस चीज को मानता हूं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जो चेंज लाया गया है वो चाइना की तरफ से लाया गया है? तो यही है। आज दूसरे लोग, अगर सैमसंग अगर अच्छा क्वालिटी का सस्ता फोन बना रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, वरना आज सैमसंग भी हमें वही फोन दे रहा होता, वही स्लो फोन दे रहा होता जो आज से कुछ समय पहले तक दे रहा था। लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो कोई ना कोई लेके आता है और तभी जो है कुछ ना कुछ चेंज आता है। आज चाहे कोई भी कंपनी कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन चेंजेस सबसे पहले चाइना लेके आया है। उसी तरीके से इंडिया में जियो जो है चेंज लेके आया है। सो अब एयरटेल जो कह रहा है कि 100 रुपए में उसे 1 जीबी इंटरनेट देना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि 100 रुपए में तो उसने आज से पहले कभी दिया भी नहीं है। उसने तो सिर्फ कंपटीशन के अंदर ही, जियो के कंपटीशन के अंदर ही उसने जो है उसे सस्ता देना पड़ा था। किसने कहा था उसे सस्ता देने के लिए? हाँ, हमने तो नहीं कहा था। हम तो नहीं कह रहे थे कि एयरटेल सस्ता दे, हमें तो जियो से सस्ता मिल रहा था। सो है जो जीरो कंप्लेन रहेंगी उसकी, तो जीरो कंप्लेन पे मीम्स बन रहे हैं कि जब कस्टमर्स ही जीरो रहेंगे तो जो कंप्लेन है वो तो जीरो जानी ही है। अब बस मुझे आपको ये बताना था कि आपके ऊपर है कि आप क्या चेंज लेके आते हो। मुझे ये है कि अगर वो 100 रुपए 1 जीबी इंटरनेट कर देता है तो उसको देख के अगर और भी इंटरनेट कंपनियां जो है वो 100 रुपए पर जीबी कर देती हैं तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई न्यू कंपनी आएगी ही जो चेंज लेके आएगी फिर से, और हो सकता है इनसे भी ज्यादा सस्ता इंटरनेट हमें दे दे। वैसे मुझे लगता है कि अभी तो जियो ही है, और जियो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कुछ भी जो है कम ज्यादा रेट बढ़ाने वाला है, और ना ही बढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कस्टमर्स टूटेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोगों को इंटरनेट की बहुत ज्यादा आदत लग चुकी है, प्लस हम लोग जो है इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा वर्क अपना करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप तो अभी देख ही रहे हैं कि सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो आप किसी की ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी अब आप उसे महंगा करके किसी की फायदा उठा लेंगे आपकी, अब तो उसे जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हो जाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया ऑप्शन आता है। आज हम लोग चाइना को बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो उसके पीछे रीजन है कि हमें पता है कि
कोई ना कोई नया ऑप्शन हमारे लिए रेडी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है चाइना को बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं और बात करते हैं, और हमने किया भी है। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है एयरटेल कुछ भी सक्सेस वगैरह पाने वाला है, अगर ऐसा वो कुछ करता है तो। बस मुझे आपसे ये बताना था। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की इसमें क्या आप लोग सोचते हैं इस बारे में। प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ भी जो आप चाहें वो कमेंट करके बताएं। एयरटेल के बारे में आप कमेंट करके बताएं, जो भी आप कहना चाहते हैं कि आपने कभी उसे यूज में लिया है क्या। मैंने तो बहुत यूज में लिया है। मैंने उसका 4G भी यूज में लिया है, 3G यूज में लिया है, 2G भी यूज में लिया है, और मैंने तीनों का ही जो है उसका रिस्पॉन्स देखा है। और प्लस सबसे ज्यादा तो मैंने उसका 4G का बहुत काफी अच्छा रिस्पांस देखा है कि मैंने अपनी जो सिम है उसे पोर्ट कराई थी, और मैंने अपने फैमिली में जितने भी एयरटेल के नंबर से इसीलिए पोर्ट करा दिया था क्योंकि मुझे पता है कि उसका रिस्पांस और उसके एयरटेल कैसी क्वालिटी और कैसी स्पीड देता है। मुझे नहीं लगता कि एयरटेल को ऐसी बातें करनी चाहिए, और अगर कर रहा है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपनी अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं newdigitalbharat.com। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।